नमस्कार दोस्तों। दुनिया की जानी मानी लग्जरी कार कंपनी लैम्बोर्गिनी की, जिसका निर्माण फाब्रिसियो लैम्बोर्गिनी ने साल 1963 में किया था, लेकिन इस कंपनी का निर्माण लैम्बोर्गिनी के मालिक ने फरारी कंपनी के मालिक से बदला लेने के लिए किया था। लेकिन आप सोच रहे होंगे वो कैसे। इस कहानी की शुरुआत होता है 1916 से, जब इटली के छोटे शहर में फाब्रिसियो लैम्बोर्गिनी का जन्म हुआ और उनके पिता का नाम एंटोनियो लैम्बोर्गिनी था, जो कि खेतों में काम करके अपना और अपने परिवार का देखभाल करते थे। लैम्बोर्गिनी का शुरू से ही इंजन या फिर मैकेनिकल पार्ट्स में काफ़ी दिलचस्पी था। इसके अलावा उन्हें कार का भी खूब शौक था और अपनी रुचि की ओर बढ़ने के लिए आगे चलकर लैम्बोर्गिनी ने इसी क्षेत्र में अपनी पढ़ाई की और पढ़ाई पूरी हो जाने के बाद उन्होंने इटालियन रॉयल एयर फोर्स की ओर कदम रखा, जहां उन्होंने दूसरे वर्ल्ड वार में एक मैकेनिकल की तरह काम किया और फिर वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाने के बाद उन्होंने प्यूडी सेंटो नाम के जगह पर छोटा सा गैराज खोला और गाड़ियों के इंजन की रिपेयरिंग करने लगे थे। तब फिएट टॉप-लिनो नाम की गाड़ी भी ले ली थी, जिसे खाली समय में मॉडिफाई करते रहते थे। और इसी गाड़ी को मॉडिफाई करते हुए उनके दिमाग में ज़बरदस्त आइडिया आया और फिर उन्होंने सेना के इंजन को खरीद कर उसे ट्रैक्टर बनाना शुरू कर दिया। लैम्बोर्गिनी का आइडिया बहुत जल्द काम कर गया, क्योंकि वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाने के बाद आखिर देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए वहाँ के लोगों ने कृषि पर ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया। और फिर ट्रैक्टर के हाई डिमांड के चलते 1948 में उनके द्वारा खोला गया कंपनी लैम्बोर्गिनी ट्रैक्टर कुछ समय में इटली के सबसे बड़े ट्रैक्टर कंपनी में से एक बन गई। फाब्रिसियो लैम्बोर्गिनी की कंपनी एक सफल ट्रैक्टर कंपनियों में से एक था। अब उनके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, इसलिए उन्होंने अपने शौक को पूरा करने के लिए उस जमाने के मशहूर स्पोर्ट कार फरारी 250 खरीदी। लेकिन कुछ समय तक उस कार को यूज करने के बाद लैम्बोर्गिनी को उसकी क्लच में प्रॉब्लम होने लगी। फिर वो कहीं और शिकायत करने की जगह सीधा फरारी के फाउंडर एंजो फरारी के पास चले गए और उनको अपनी समस्या बताई। एंजो फरारी को लेकर लैम्बोर्गिनी का यह कदम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया और फिर उन्होंने कहा कि तुम सिर्फ ट्रैक्टर चला सकते हो, फरारी हैंडल करना तुम्हारी बस की बात नहीं है। इस बेइज्जती ने लैम्बोर्गिनी को अंदर तक हिला दिया। बचपन से कार शौक किसी व्यक्ति को यह बात बोल दी जाए तो बहुत बुरा लगना तो तय है, लेकिन लैम्बोर्गिनी को इतना ज़्यादा बुरा लगा कि उन्होंने अपने खुद की कार कंपनी खोलने का फैसला किया, इस जिद में कि फरारी को पीछे छोड़कर ही रहेंगे। लैम्बोर्गिनी ने एक छोटे से शहर में सेंट अगाटा में एक छोटा सा ऑटो फैक्ट्री खोला और उसमें उन्होंने फरारी के 3 पुराने एम्प्लॉयमेंट को हायर किया, जिसके बाद 1963 में उन्होंने इस कंपनी का लैम्बोर्गिनी ऑटोमोबाइल के नाम से रजिस्टर कराई और फिर लैम्बोर्गिनी का पहला कार लैम्बोर्गिनी 350 1964 में लॉन्च किया। लैम्बोर्गिनी कार दुनिया के नज़रों में तब आया जब 1966 में लैम्बोर्गिनी म्यूरा स्पोर्ट्स कार लॉन्च किया गया, जिसे उसकी हाई परफॉर्मेंस और अलग टेक्नोलॉजी की वजह से काफ़ी पसंद किया गया। और यहाँ से लैम्बोर्गिनी और उनकी कंपनी यहाँ से कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और आज के समय में लैम्बोर्गिनी कार खरीदना हर कोई का सपना होता है। और लैम्बोर्गिनी स्पोर्ट्स कार पूरी दुनिया में अपनी तेज़ रफ्तार और ब्रांड कार के रूप में मशहूर है। फाब्रिसियो लैम्बोर्गिनी का
जन्म बेहद साधारण परिवार में हुआ, लेकिन सच्ची लगन और मेहनत के दम पर उन्होंने एक वर्ल्ड क्लास कंपनी बना दिया।